सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गार्डन रीच के महलूक इमरान के घर वालों को फरहाद हकीम और शम्स इकबाल की जानिब से माली मदद। गार्डन रीच में इलेक्ट्रिक शॉक का शिकार होकर मौत की आगोश में जाने वाले 14 साल बच्चा इमरान के घर वालों को बाला आखिर काउंसलर शम्स इकबाल की पहल पर फरहाद हकीम के हाथों 3 लाख रुपया की माली मदद दी गई। ख्याल रहे कि गुजरे 8 अगस्त के दिन मटिया बुरुज शाही इमाम बाड़ा के अकब में खेलने के दौरान इमाम की दीवार से गुजरती बिजली के तार ने इमरान को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके बाद इलाकाई लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा की कैफियत तारी थी और लोग इमामबाड़ा मैनेजमेंट पर 25 लाख मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे थे, जबकि इमामबाड़ा इंतज़ामिया का कहना था कि इमामबाड़ा खालिस मजहबी अदारा है, इसकी आमदनी का कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा वो किस तरह से इस मामले का जिम्मेदार है और क्यों कर रकम अदा कर सकेंगे। ताहम इस वाक़े को लेकर पूरे गार्डन रीच में काफ़ी तनाव था, दो फिरकों के दरमियान, जिसको देखते हुए वार्ड 134 के काउंसलर शम्स इकबाल ने मुदाखलत करते हुए अपनी जानिब से माली मदद का फैसला करते हुए आज फरहाद हकीम के हाथों महलूक इमरान के घर वालों को 3 लाख की रकम सौंप दी। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं। पूरे मुसलमान की बस्ती में 5 लाख की आबादी है, लेकिन किसी मुसलमान पे ईमान नहीं जाता सिवाय हमारे मंत्री साहब की। सुना सब नहीं है कि इमामबाड़ा के ऊपर ये लाइबिलिटी बैठाया गया, लेकिन किसी का ईमान ये जाग के नहीं बोला गया। लोगों के पास तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, कोई खड़ा नहीं हुआ मुसलमान। लेकिन ये इमामबाड़ा के ऊपर आता इमाम हसन हुसैन के मोहब्बत की चीज़ को हम अपने ऊपर लेते, किसी ने ये नहीं कहा। गरीब आदमी टैबिंग से वैसे ही 2-3 चोर कर लिए जो गंदा आदमी का ज्ञान चोर का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी को चोर को पहुंच पाए 200 लड़कियां টাকা দিলাম, পাশে থাকলাম, সব ঠিক আছে, কিন্তু একটা মানুষের লাইফটা আমি ফেরত দিয়ে দিতে পারবো না। আর শুধু গাফিলতি এর জন্য ল মাস্ট এনফোর্স। মুসলিম মানে তো সেই গরু ছাগল এটা ভাববেন না, মানুষের কাছে ল ফর এভরিওয়ান। যদি চুরি হয়, একটা চোরের জন্য একটা প্রাণ যাবে, সেই চোরটা নিজে রোজগার করে, গরিব মানুষকে ফ্রিতে দেয় না লাইট। সিএসসি কে আমি বলবো আপনি একটু সহযোগিতা করুন, দরকার হলে আমি কমিশনারকে বলবো। এগুলো কি হচ্ছে? প্রত্যেকটা এলাকায় চুরির করে দুটো মরে যাচ্ছে, এখানে একটা মরে যাচ্ছে, ওখানে একটা মরে যাচ্ছে, কি হচ্ছে? এই বাচ্চাগুলোর প্রাণের কোনো দাম নেই, আর ছেড়ে রেখে দিয়ে ঠিক আছে ওই এলাকায় হয় অ্যারেস্ট করে কেস দাও, জেল দাও। চুরি কেন করবে মানুষ? আর তার জন্য প্রাণ যাবে। বাচ্চাটাকে কোথা দিতে পারি, টাকা দিতে পারি, সহানুভূতি দিতে পারি, টাকা দিতে পারি, ছেলে কোথা দিতে পারি?